हम अगला मिशन हमने किया है कि अब की बार जब बारिश होंगी शुरू होंगी तो हमने पेड़ लगाने हैं, और पेड़ कोई एक दो नहीं 25,000 पेड़ लगाने हैं। और जो भी टिकट लाएगा, हमारे जो एक परिवार है भाजपा का, भाजपा परिवार में जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ हैं। हाँ, खटाखट देखिए किसको मिले हैं खटाखट पैसे, जैसे वो खटाखट है अब ऐसे ही कांग्रेस फटाफट बाहर निकल जाएगी सत्ता से। ये तो 15 बिल्कुल सर, मैंने पहले कहा था मेरा मकसद सर मतलब समाज सेवा का है, और मैंने जागरूकता जो फैलाने का काम मैंने करना है, हमारी टीम ने करना है। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को जितना मैक्सिमम जागरूक कर सके उतना करना है। और नमस्कार, मैं संजय डुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। आज हम गांव पाई में मौजूद हैं और आपने चेहरा देखा होगा, सतपाल जांबा जी हैं, समाज सेवी, और साथ ही जो जांबा गांव है सबसे सुंदर गांव है हरियाणा का। आपने पहले भी देखा होगा, कई बार हमने खबर चलाई है। तो सरपंच प्रतिनिधि भी है साथ में। तो सतपाल जांबा जी, पहले तो स्वागत है चैनल में। सर आप सभी का भी स्वागत है, सबको नमस्कार। तो जांबा साहब, जिस तरह से पहले 54 गाँव में आपने सफाई अभियान चलाया, अब पौधारोपण भी लगातार आपने अभियान चलाया पौधारोपण का, तो किस तरह से? सर हमारा मकसद है कि अपने हलके को साफ़ सुथरा कैसे किया जाए, और इसकी स्टार्टिंग मैंने अपने गांव जांबा से की है। आप लोगों ने विजिट किया हुआ है, आपने देखा होगा कि मेरा गांव हरियाणा का नंबर 1 गांव है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेफ्टी हो, हर तरह से गांव नंबर 1 बनाया हुआ है। तो हमारे गांव जांबा की टीम और आसपास की जो मेरी टीम है, जिसमें मेरे गांव टोंठा से भी हैं मेरे साथी हैं, गांव डुलियानी से भी हैं, मटुआ खेड़ी से भी हैं, साथ से भी हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अब हमारा एक मिशन है कि भाई अपने हलके को सबसे अच्छा हलका कैसे बनाया जाए। फिर हमने जब मेरा गांव नंबर 1 बन गया तो हमने 1 जनवरी से पूरे 54 गांव में सफाई अभियान का बीड़ा उठाया, और वो लगातार 5 महीने चला। 5 महीने चलने के बाद जब पूरा अच्छे से सारे 54 गांव हो गए हैं, तो हम अगला मिशन हमने किया है कि अब की बार जब बारिश होंगी शुरू होंगी तो हमने पेड़ लगाने हैं, और पेड़ कोई एक दो नहीं 25,000 पेड़ लगाने हैं। और 25,000 पेड़ लगाना ही नहीं है, उनकी जो देखभाल है वो भी हमने जिम्मा उठाया हुआ है कि 1 साल तक एटलीस्ट उनको हम प्रॉपर ट्री गार्ड देंगे, उन्हें खुदाई करेंगे, पानी देंगे। हमने टीम रखी हुई है जो हर हफ्ते उनको पानी भी देती है और उनकी देखभाल भी करती है। अगर कोई पेड़ ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस भी करती है। समाज सेवा करने का तरीका और भी है, लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना? देखो, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप राजनीति में रह के अच्छे से कर सकते हैं। अभी तक मैं राजनीति में हूँ, लेकिन जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ मैं अपने साथियों की बदौलत और अपने गांव की जो टीम है उसकी बदौलत कर रहा हूँ। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे बढ़ के समाज सेवा की जाए। आपको पता ही है कि आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा राष्ट्र तरक्की कर रहा है। हमारी जो GDP थी 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई है, और कल की ही रिपोर्ट है शायद ये 4 नंबर पे हो जाए। मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, आपने एक कार्यक्रम चलाया है चाय पे चर्चा, तो किस तरह से है? गांव-गांव जा रहे हैं या फिर हल्के के हिसाब से किया जा रहा है सिर्फ पुंडरी? हम पूरे हलके में जितने भी मेरे 54 गांव में जहां से हमें प्रोग्राम आ रहे हैं चाय के, हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। आपको शायद एक पता नहीं है, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक मिशन शुरू किया है पुंडरी के अंदर। पुंडरी में 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं। वो दुकानदार क्या करते हैं कि वो सुबह झाड़ू लगा के उसका कचरा सड़क के बीच में डाल जाते हैं। हमने एक मिशन किया है कि हम 1000 डस्टबिन, सबको एक एक डस्टबिन देंगे, और हमने एक परमानेंट टीम लगाई है 6 सफाई कर्मचारी जो उसको हर तीसरे दिन उसको लोडिंग और अनलोडिंग का काम करेंगे। जितने भी डस्टबिन होंगे वो खुद उठाएंगे और उसमें डाल के उस कचरे को जहाँ भी कचरा साइड होगा वहाँ डालेंगे। हमारा मकसद अपने शहर को साफ़ सुथरा हरा भरा करना है, और सबसे बड़ा जो मेरा मिशन है नो प्लास्टिक। ये हमने प्लास्टिक को अपने शहर से ख़त्म करना है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से सारे नाले हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, और उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। आज भी हमने सफाई अभियान किया है पुंडरी के अंदर। जांबा साहब, हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। अब की बार एक पार्टी से उभर के है यहाँ पर भाजपा पार्टी, और जिस तरह से आप देखते हैं कि मौजूदा विधायक उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से जीत हासिल की थी, और भाजपा पार्टी को ही उन्होंने समर्थन कर दिया था। लेकिन विकास की बात करें, विकास पुंडरी में किस तरह से देख पा रहे हैं आप? सर देखो, यहाँ से जो विधायक हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार है, फिर भी हमारी पार्टी ने भरपूर प्रयास किया है और भरपूर ग्रांट दिए हुए हैं। आपने देखोगे कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे चौपालें, कम्युनिटी सेंटर और जो आश्रम बहुत बने हुए हैं और बन रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे। हमने पीछे भी कहा था, गोविंद जी से बात हुई थी कि भी आप थोड़ा शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, स्कूलों की तरफ ध्यान दीजिए।
शायद उनकी कोई और नीति होगी, उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो कमियां रहेगी हम उनको पूरा करेंगे। विधायक साहब से कोई भी सवाल करे मीडिया, चाहे किसी प्रकार का भी सवाल करें, लेकिन एक उत्तर उनका एक ही होता है कि हमने पुंडरी को जगमग कर दिया है। जगमग तो सर आप देख सकते हो कितना जगमग हुआ है, ठीक है ना, लेकिन सर जगमग करना बड़ी बात नहीं है। जगमग जो चीज़ें लगाई हैं उसकी देखभाल भी करना। अगर लाइटें लगाई हुई हैं तो उनको देखना कि कितनी लाइटें जग रही हैं, कितनी बंद है, उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। अब आप देखते हो कि कई गांव में हम जाते हैं कि लाइटें बंद पड़ी है, अब वहाँ गांव के लोग तंग हैं, और उसका जो एक एवरेज जो बिल आता है वो हर साथ में बिल में लगा के आता है जितने भी गाँव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोझ ही पड़ रहा है। मैंने अपने गाँव में इसके उल्ट किया है। मैंने अपने गांव में सारी 200 की 200 सोलर स्ट्रीट लाइट लाई हुई है ताकि किसी पे भी बिल का एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तो जी सतपाल जी, जिस तरह से बात करें हम, अब की बार टिकट है, आप भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं, यदि भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर भी भाजपा के साथ ही रहेंगे आप? सर जो भी टिकट लाएगा, हमारे जो एक परिवार है भाजपा का, भाजपा परिवार में जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ हैं। ये तो सर मतलब दोहराई वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई टिकट कौन ले आएगा। जिसको हमारा सिस्टम नेतृत्व टिकट दे के भेजेगा हम उनके साथ हैं। हमारा मकसद अब की बार है कि पुंडरी से कमल का फूल खिलाएं। तो जिस तरह से 5 सीट बीजेपी और 5 कांग्रेस ने लोकसभा में जीती, कहीं अब की बार भाजपा पार्टी है जो माइनस में तो चलेगा जाएगी विधानसभा में? माइनस कैसे कह सकते हैं सर? अब एक गिलास पानी का है सर, अब वो आधा खाली आधा भरा हुआ है। आप उसको आधा खाली देख रहे हो, आधा भरा तो नहीं देख रहे। 5 जीती है, 5 हमारे पास भी है ना, और अब की बार 5 भी कैसे हैं सर कि उन्होंने इतनी मतलब अब की बार अफवाहें फैलाई हैं कि संविधान बदल जाएगा, एक 8,500 रुपये खटाखट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कहाँ है सर? कुछ हुई है? इलेक्शन जीतने के बाद कहीं किसी को मिले पैसे? बदला संविधान? वो खटाखट भी चला था। हाँ खटाखट देखिए किसको मिले हैं खटाखट पैसे। जैसे वो खटाखट है, अब ऐसे ही कांग्रेस फटाफट बाहर निकल जाएगी सत्ता से। जैसे सतपाल जांबा जी, बहुत सी हमने पंचायतें देखे हैं, बहुत से सरपंच देखे हैं, किसी पे अपना गांव में भी सफाई नहीं होती, लेकिन आप पूरे के पूरे 54 गांव में पौधारोपण के साथ सफाई अभियान भी आपने चलाया। बिल्कुल सर, मैंने पहले कहा था मेरा मकसद सर मतलब समाज सेवा का है, और मैंने जागरूकता जो फैलाने का काम मैंने करना है, हमारी टीम ने करना है। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को जितना मैक्सिमम जागरूक कर सके उतना करना है। और मेरा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी स्वच्छ भारत मिशन है, जो अभियान है, मैं उससे भी जुड़ा हूँ, मैं उसका संयोजक भी हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूँ, जो मेरी पार्टी की नीतियाँ जो पॉलिसियाँ हैं मैं उनको आगे बढ़ाऊँ। आज आप गांव पाई में पहुंचे हो, क्या कार्यक्रम था? आज चाय पे चर्चा है। हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं भी क्या समस्याएं हैं, और आगे हमने जो विधानसभा के जो इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सतपाल जांबा जी समाज सेवी और साथ ही जांबा गांव से सरपंच प्रतिनिधि भी है। जिस तरह से उन्होंने 54 गाँव में सफाई अभियान चलाया, अब उनका पौधारोपण चला हुआ है। तो धन्यवाद।